सरकार के दर से ना कभी कोई सवाल ही खाली नहीं जाता था, कभी नहीं जाता था। ये हो ही नहीं सकता था कि हुजूर के दर पे कोई मंगता आए, सरकार उसे खाली भेज दे। हाय मैं कुर्बान जाऊं। कभी कभार हजरत बिलाल कहते हैं नौबत यहां तक आ जाती थी कि हुजूर सवालियों की झोली भरने के लिए कर्जा लेते थे। हुजूर ने मेरे जिम्मे किया कि तूने कर्जे लेने हैं ताकि कोई सवाली खाली ना जाए, कोई मंगता मेरे दरवाजे से खाली ना जाए। इस नीयत से मैंने छोटे छोटे कर्जे उठा रखे थे। एक दिन मैं चल रहा था तो यहूदियों का एक आलिम मुझे मिला, उसका नाम इब्ने दसना था। मुझे खड़ा करके कहता है बिलाल, लोगों से छोटे छोटे कर्जे लेने की तुझे क्या जरूरत है? मेरे पास पैसे फालतू पड़े होते हैं, जितना तुझे कर्जा चाहिए एक बार मुझसे ले ले और फिर जब वक़्त आए मुझे वापस करने। हजरत बिलाल ने हुजूर को आके सारा माजरा सुनाया और आपसे इजाज़त मांगी, हुजूर मैं कर्जा ले लूं। आपने फरमाया कर्जा ले लें। सरकार ने कर्जा लिया और यतीमों की झोलियों को भरा, साइलों को आपने साइलीन की ज़रूरियात को पूरा फरमाया, हाजतमंदों की हाजत बरारी की। मैं मिसाल दे रहा हूँ, 1 महीने की मोहलत तय हुई, 1 महीने के बाद तूने कर्जा वापस करना है। एक दिन सरकार अपने गुलामों के साथ, अपने नौकरों के साथ मदीने के एक चौक से गुजरे। अभी 6 दिन बाकी हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। 1 महीने का वक़्त तय हुआ, अभी 26 दिन हुए या 25 दिन हुए, 5 दिन बाकी थे। सरकार अपने गुलामों के हमरा कहीं जा रहे थे। वो इब्ने दसना चौक में खड़ा था, उसने सरकार को रोक लिया और गुस्से से कहा मोहम्मद रुक, पैसे दे वापस। सरकार ने हजरत बिलाल को देखा और फरमाया बिलाल इसना क्या हिसाब किताब है? बिलाल ने अर्ज की हुजूर 1 महीने का वक्त था, अभी 5 दिन बाकी हैं। हुजूर ने कमाल सबर के घूंट पी के, हौसले के घूंट पी के फरमाया तेरे 5 दिन अजे रहने, इंशाअल्लाह वक्त तू पहले मोड़ सा, 5 दिन रहने। उसने आए, हदीस पाक में आता है मेरे नबी पाक के बाप को गालियां देना शुरू कर। अस्तगफिर। हुजूर के दादा के साथ बुरी भली बात, आप भी ऐसे, आपका बाप ऐसा, आपका माज अल्लाह दादा ऐसा। आप यकीन करें अपने पे बात आए बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब बात माँ पे चली जाए, बाप पे चली जाए, नाने दादे पे चली जाए, फिर बड़े बड़े बंदों के ज़बत के बंधन छलक जाते हैं। जब उसने मेरे नबी पाक के अब्बा जान के ख़िलाफ़ बदतमीज़ी की, हुजूर के दादा जान के ख़िलाफ़ बदतमीज़ी की, सहाबा किराम ने तलवारें निकाल ली। लेकिन हैरानगी की बात यह है इस मजमे में हज़रत उमर भी साथ थे। मैं पूछना चाहता हूँ कोई गुस्ताखी करे उमर की तलवार म्यान में रह जाए? ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि उमर ने सारी जिंदगी बताया गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। जुनाब उमर बिन खत्ताब ने तलवार म्यान से बाहर निकालनी। अल्लाह के महबूब जरा रुक जाएं, इसे अदब नहीं, तमीज़ नहीं। मैं अभी आपकी निगाहों के सामने इसकी गर्दन उतारता हूँ। सरकार दो आलम ने गुस्से से उमर को देखा, फरमाया उमर ये क्या बात हुई? तलवार म्यान में कर ले, उसने लेने हैं मैंने देने हैं, वो कर्ज खा है मैं मकरूज हूँ। पहली तो बात है तुझे ये काम करना नहीं चाहिए था, और अगर करता भी तो तुम मुझे कहता हुजूर चलो 5 दिन पहले कर्जा वापस करने, और उसे कहता भाई अपने लेजे में नरमी लाओ, अदब से बात कर। ये क्या तलवार से तू गर्दन उतारना चाहता है? मेरे आका ने, मौला ने हजरत उमर को ने कहा, फरमाया चल पहले पैसे बिलाल ने वापस करने थे, अब
तू जाके वापस कर, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जो पैसे मैंने लिए हैं वो पैसे भी इसे देने हैं और 2-4 किलो खजूरें तोहफे में देनी। हजरत उमर आखदन वट मैनू पिया चढ़े, एक ते कीती सी बदतमीजी ते दूआ हुण सरकार दा आर्डर भी आ गया भाई पैसे भी मोड़ने ते खजूरां भी फालतू देनियां। नौकर क्या नखरा क्या। हजरत उमर कहते हैं पेट में मरोड़ पड़ रहे थे और मैं कह रहा था अल्लाह करे मेरे हथे चढ़े, मैं इसका सर कलम कर दूं, लेकिन अल्लाह के पाक महबूब के आगे मेरी निगाहें झुक गई। मैंने हुजूर से अर्ज की, सोना पैसे तो इसका हक है वो देने हैं, लेकिन एक बात मुझे ज़रा समझा दे, मेरी समझ से बाला तर है। फरमाया उमर कौन सी बात, ये खजूरें क्यों दी जा रही हैं? आखिर तक जहाँ तक आवाज़ जा रही है, मैं आप हजरात से इस जुमले पे पहले मैंने नहीं अर्ज किया, अब मेरी मजबूरी है, मैं इससे आगे नहीं चल सकता, क्योंकि आपको पता है मेरे मिजाज का, मैंने राब्ते के साथ तकरीर करनी होती है, मैं मजमे को साथ लेके चलने वाला हूँ। 8 बंदे मेरे सामने हूँ, 1000 बंदा हो, मैं साथ लेके चलने वाला हूँ। या नबी अल्लाह, पैसों का तो हकदार है, खजूरें क्यों देनी है? फरमाया खजूरें इसलिए देनी हैं तूने जो इसके साथ सख्त बातें की हैं, जो तूने इसके साथ तलख बातें की हैं ना, उसके बदले दे खजूरें। हजरत उमर कहते हैं मैं चला गया ऑर्डर जैसी साया, मैं आके ऐला पैसे नहीं उरावे ना, ए खजूरा नहीं निकल। वो खजूरें लेके और पैसे लेके खड़ा हो गया और मेरे मुंह की तरफ देखने लग गया, ते मैं आखिया तकना क्या है, अगे टुरना देखता क्या है, आगे चल। पैसे मिल गए नहीं, खजूरें मिल गई हैं, चल। वो फिर मुझे देखने लग गया, मुझे कहता है उमर तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं। मैंने कहा कौन है तुम? कहता है मैं यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम हूं, तौरात मैंने शुरू से एंड तक ए से जी तक सारी पढ़ी है। हजरत उमर फरमाने लगे आलम होसे थे अपने कारों से, मिकी जानना मैं कौन, चल। वो फिर कहने लगा उमर नाराज न हो, थोड़ा सा सब्र रख, थोड़ा सा हौसला रख, मेरी भी तो 2-4 बातें सुन। हजरत उमर कहते हैं जल्दी कर, क्या तेरी बात है? कहने लगा मैंने तौरात को शुरू से आखिर तक पढ़ा है, मैंने तौरात में आखिरी नबी की निशानियां पढ़ी हैं, वो सारी निशानियां आपके नबी में पूरी हुई, मुस्तफ़ा करीम में पूरी हुई। एक निशानी जो आज तक मुझे समझ नहीं आई, मैंने सोचा कोई ऐसा तरीक़ा बनाऊं, कोई ऐसा हीला करूं कि वो निशानी भी मैं अपनी आंखों से देखूं, ताकि कलमा पढ़ना आसान हो जाए। उमर पाक कहने लगे वो कौन सी निशानी है? कहने लगा वो निशानी ये है कि उस आखिरी नबी की निशानी ये है कि कोई जितनी भी बदतमीजी करेगा वो आगे से सब्र से जवाब देगा। मैंने जानबूझ के बिलाल को कर्जा दिया, मुझे पता था ज़रूरतें कहीं और से भी पूरी हो जाएंगी, लेकिन मैंने हीला किया, मैंने एक ज़रिया अपनाया अपनी निशानी देखने के लिए। मैंने कहा कर्जा मुझसे ले ले, और मैं जानता था अभी 5 दिन बाकी हैं। मैंने जानबूझ के सरकार को चौक में रोका और मैं जितनी बदतमीज़ी कर सकता था मैंने उतनी बदतमीज़ी की। मैंने माअज़ल्लाह सरकार के बाप के ख़िलाफ़ भी बातें की, आपके दादा जान के ख़िलाफ़ भी बातें की, हुजूर के खिलाफ भी की। उमर जितनी बदतमीजी मैं कर सकता था, जितना मैं अखलाक से गिर सकता था, मैंने गिर के देख लिया। हजरत उमर ने जलाली आवाज में कहा चल फिर अब तेरा फैसला क्या है? कहने लगा क्या फैसला मैंने करना है? मोहम्मद पे दिल में, आप बोलें जरा मेरे साथ, मोहम्मद पे दिल में बहुत
बहुत शुक्रिया। आज एक और बात भी आपसे करनी है, बड़ी ज़रूरी बात है, लेकिन ये बात मेरे साथ बोले इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। मोहम्मद पे दिल में फिदा कर चुका हूँ, मोहम्मद पे दिल में। मेरा ख्याल है पिछले हजरात या मेरे साथ नाराज़ हैं या घर वालों से नाराज़ होके आए हैं, दो ही वजह हैं न बोलने की। वैसे मैं जिसका नाम ले रहा हूँ ना, मैं उसे परवाना ही नहीं समझता जो शमा के ज़िक्र पे झूम ना जाए। मैं उसे मछली नहीं समझता जो पानी को देख के खुश ना हो जाए। मैं उसे बुलबुल नहीं मानता जिसको फूल को देख के झूमना ना आए। मैं उसे दीवाना ही नहीं मानता जो मुस्तफ़ा के नाम पे भी मिन्नत करवा के बोले। ना ना, ग़ुलाम रसूल की तो शान ये है कि वो बिस्तरे मर्ग पे भी मेरे नबी का नाम सुन ले तो झूम के खड़ा हो जाता है और उठ के कहता है मोहम्मद पे दिल में। ना ना ना, आवाज़ कम है। मोहम्मद पे दिल में फिदा कर चुका हूँ, जो फर्ज़े खुदा था अदा कर चुका हूँ। मोहम्मद पे दिल में फिदा कर चुका हूँ, मोहम्मद पे दिल में फिदा कर चुका हूँ, जो फर्ज़े खुदा था अदा कर चुका।